हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम कर रहे हैं साइंस चैप्टर 1 क्लास 6 एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर हमने पहले की वीडियोस में समझ लिया है। वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर उस तरह से क्वेश्चन आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया जिस तरह से एग्जाम में आते हैं। चैप्टर के बीच से क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन हुए हैं। क्वेश्चन ये समझते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द टर्म फूड। कि फूड क्या होता है, डिफाइन कीजिए। आंसर है इटेबल टेक्स बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल विच प्रोवाइड देम एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी फॉर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ और कॉल्ड फूड। खाना क्या होता है वैसे तो हमको पता है, बट लिखेंगे कैसे। इटेबल की जो भी खाने योग्य चीज़ होती है, कोई भी इंसान या जानवर जिसे खाता है और जो उसे एनर्जी प्रोवाइड करे, ग्रोथ में हेल्प करे, गुड हेल्थ दे, वो सब चीज़ें फूड कहलाती हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द फूड हैबिट्स। कि फूड हैबिट्स के बारे में आपका क्या समझते हैं। इसका आंसर होगा द हैबिट्स ऑफ एन इंडिविजुअल owing in which it take a particular type of food depending on its taste and availability is called फूड हैबिट। फूड हैबिट हमारी खाने की आदत कैसे बनती है, आप खुद सोचिए आपकी खाने की आदत कैसे बनी है। आपके पास था जो चीज़ खाने को अवेलेबल थी उससे बनी है। आप जिस तरह का पर्टिकुलर आपका टेस्ट है उस तरह की आपकी फूड हैबिट है। तो आपके आसपास क्या मिलता है और आपका क्या टेस्ट है, ये चीज़ें आपके फूड हैबिट बनाती है। तो यही था द हैबिट ऑफ एन इंडिविजुअल owing which इट टेक्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड डिपेंडिंग ऑन, डिपेंड किस पे करता है, टेस्ट और अवेलेबिलिटी पर, इज कॉल्ड फूड। नेक्स्ट है आपका, डिफाइन द टर्म इंग्रेडिएंट्स। डिफाइन द टर्म इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो पर्टिकुलर डिश बनाने के लिए यूज़ होता है उसे इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे बॉइल्ड राइस के इंग्रेडिएंट्स होंगे राइस एंड वाटर। आंसर इसका द मटेरियल दैट आर नीडेड टू प्रिपेयर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिश इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि किसी भी जीवित प्राणी के लिए फूड क्यों महत्वपूर्ण है। आंसर है फूड इज नीडेड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रीजन। कि किसी भी जीवित प्राणी के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड बहुत ज़रूरी है। उसके रीज़न इस तरह से हैं। फर्स्ट है इसमें, इट्स प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटी। हर तरह का काम करने के लिए एनर्जी देता है। इन ग्रोथ में हेल्प करता है। इट हेल्प इन रिपेयरिंग एंड रिप्लेस ऑफ डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी के डैमेज पार्ट, मतलब चोट लग जाती है तो अपने आप कैसे ठीक हो जाती है, तो 2-4 दिनों में फूड खाते हैं उससे। इट प्रोवाइड अस फ्रॉम इन्फेक्शन, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिसीजेज। बीमारियों से बचाता है, हर तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, वेदर प्लांट एंड एनिमल गिव अस मोर वैरायटी ऑफ फूड। एक्सप्लेन। कि प्लांट और एनिमल्स दोनों में से हमें ज़्यादा वैरायटी कौन प्रोवाइड करता है, आपके अकॉर्डिंग कौन करता है। प्लांट्स। क्योंकि एनिमल से तो हमें पर्टिकुलर सी चीज़ें मिलती है ना, मीट मिल गया, एग मिल गए, मिल्क, हनी, आई थिंक यही, या फिर कोई और एक आधी चीज़ मिलती होगी। बट प्लांट से हमें कितनी तरह की चीज़ें मिलती है, ऑलमोस्ट चीज़ें। कोई भी इंसान सिर्फ नॉन वेजिटेरियन नहीं हो सकता, बट वेजिटेरियन हो सकता है क्योंकि प्लांट से मिलने वाली वैरायटी बहुत ज़्यादा है। आंसर देखते हैं। वी नो दैट एनिमल्स गिव अस मीट, एग्स, हनी and few other variety of food only. On the other hand, plants provide us a large variety of food. For example, cereals, pulses, fruits, oil, fat, vegetables, sugar, and a large number of other products. Thus, we can conclude that plant give us more variety of food. Clear? Next question है, वाई शुड वी ईट कुक्ड फूड। हम पका हुआ खाना क्यों खाते हैं, हम कच्चा खाना क्यों नहीं खाते। सोच के देखो, दालें कच्ची खा सकते हो, नहीं, पेट में दर्द हो जाएगा। मतलब पका हुआ खाना डाइजेस्ट इजीली हो जाता है और टेस्ट अच्छा करता है, तो इसीलिए। आंसर देखते हैं। कुक्ड फूड इज इजीली डाइजेस्ट बाय आवर बॉडी। इट ऑल्सो किल्स हार्मफुल जर्म्स। मतलब जब हम खाना पकाते हैं तो उसमें अगर कोई हार्मफुल जर्म्स है वो भी ख़त्म हो जाते हैं। कुकिंग इंक्रीज द टेस्ट ऑफ द फूड, दैट इज़ वाई वी शुड प्रेफर कुक्ड फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेम द एनिमल विच प्रोवाइड अस मिल्क। कौन कौन से होंगे, एक चैप्टर से किए थे हमने, काउ, बुफेलो, गोट, और एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कैमल। सम इम्पोर्टेंट एनिमल्स आर गिव अस मिल्क आर काउ, बुफेलो, गोट एंड कैमल। नेक्स्ट है नेम द एनिमल विच गिव अस मीट। सम इम्पोर्टेंट मीट गिविंग एनिमल्स आर गोट, sheep and pig. Next, name some other animals that give us food. Besides milk and the meat, animal give us useful food product. For example, bird like chicken, ducks give us eggs and milk. Fish provide us meat. Bees provide us honey. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू मेन सोर्स ऑफ फूड। फूड के दोनों मेन सोर्स प्लांट एंड एनिमल्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं। द टू मेन सोर्स ऑफ फूड आर प्लांट्स। प्लांट्स गिव्स अस फ्रूट, वेजिटेबल, पल्सेस। एंड एनिमल्स वी गेट मिल्क, एग, मीट फ्रॉम एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हनी। हनी क्या होता है। हनी का हमने पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ा था कि हनी कैसे बनता है। हनी कौन बनाता है, हनी बी। कैसे बनाती है, जो फ्लावर्स के अंदर नेक्टर होता है, जो एक तरह का जूस होता है, उसको अपने बी हाइव में कलेक्ट करके रखती है और उससे हनी बनता है। जैसे व्हाट इज़ हनी, व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंट, और क्या इम्पोर्टेंट है। कभी खांसी हुई है, मम्मी ने हनी पिलाया है, तो मेडिसिन में यूज़ होता है हनी। खाने में तो यूज़ होता ही है, हनी चिली पोटैटो किसने नहीं खाए। नेक्स्ट, ए स्वीट सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय ए बी फ्रॉम द नेक्टर। नेक्टर क्या है, स्वीट जूस कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लावर्स इज कॉल्ड हनी। हनी कंसिडर ऑफ, हनी में क्या क्या होता है, वाटर होता है, शुगर होता है, मिनरल्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। इट इजली डाइजेस्टेबल एंड यूज्ड इन मेडिसिन्स एज एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक कौन सी मेडिसिन होती हैं, विच डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट आपका फ्लो चार्ट है। ये अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से आप प्रेजेंट करोगे पेपर में, चाहे फ्लो चार्ट के लिए बोला गया है या नहीं बोला गया, बट अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई प्रोसेस पूछी जाती है रिलेटेड टू, जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ, हम पढ़ेंगे 3 तरह की इसमें प्रोसेस पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट पढ़ेंगे। एक हनी का है, एक घी का है और एक चपाती का है। आप इस तरह से किसी भी चीज़ का फ्लो चार्ट बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाता है टीचर के ऊपर। इसमें है आपको एक चपाती का फ्लो चार्ट बनाना है। मैं क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ा देती हूँ। We know that every time that we eat he is contribute by a number of person। कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। शो वेरियस कंट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स व्हेन वी ईट अ चपाती थ्रो ए फ्लो चार्ट बनाना है हमें। तो चपाती कैसे बनती है सोच के देखो। सबसे पहले फार्मर उगाएगा गेहूँ, फार्मर फील्ड वीट, और वीट फिर ट्रांसपोर्ट होएगी, मतलब ट्रक वगैरह में भर के फ्लोर मिल्स में पहुंचेगी। फ्लोर मिल्स में आटा बनेगा और मम्मी उस आटे से चपाती बनाएगी। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट बनाना है हमें कि घी कैसे बनता है। फ्लो चार्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ घी एंड हनी। घी कैसे बनता है, काऊ मिल्क देगी, मिल्क से क्रीम बनेगी, क्रीम से बटर बनेगा, बटर से घी बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है आपका हनी का। हनी फ्लावर से हमें नेक्टर मिलेगा। हनी भी उसको कलेक्ट करेंगी, स्टोर करेंगी बी हाइव में और फिर हनी प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लास्ट टर्म्स हमने जो करी थी एग्जाम उसमें बुक से, हर्बीवोरियस, कार्निवोरियस, ओमनिवोरियस। हर्बीवोरियस जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, कार्निवोरियस जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनिवोरियस जो दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट की वाली भी और एनिमल्स वाली भी। देखते किस तरह से लिखेंगे क्वेश्चन। Herbivorous, animal which eat only the plants or the plant product like fruit, flowers, seed, nectar, etc. are called herbivorous. Examples are deer, cow and rat. Carnivorous, animals which eat other animals are called carnivorous. For example, tiger, lion, etc. Next है omnivorous, animal which eat both plant and their product as well as the another animals are called omnivorous. For example, human beings, cow, crow, etc. Next term और last question आपका, what do you know about vegetarian and non-vegetarian habit। कि vegetarian habits क्या होती है और non-vegetarian habits क्या होती है। आंसर देखते हैं। मैन इज omnivorous। omnivorous जो प्लांट्स वाली चीज़ें भी खाते हैं और एनिमल वाली भी चीज़ें खाते हैं। इट कैन फीड ऑन
बोथ प्लांट्स एंड एनिमल बट ड्यू टू सम रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल रीज़न। बट हमारे कुछ घरों में होता है कि हाँ ये वाले घर के लोग वेजिटेरियन हैं। वेजिटेरियन मतलब वो कुछ फूड अवॉइड करते हैं। कौन सा वाला? बेसिकली वो वाला फूड जो एनिमल से मिलता है किसी भी तरह का हार्म पहुँचा के। तो इसमें है सम पीपल स्ट्रिक्टली अवॉइड द फूड कंटेनिंग जिसमें कोकोनट मीट फिश एग etc while some other have no hesitation to have such food। जबकि कुछों को कोई दिक्कत नहीं होती इस तरह का फूड खाने में। ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप ऑफ फूड हैबिट फाउंड इन द सोसाइटी। कि इस तरह से हमने देखा कि 2 तरह की फूड हैबिट मिलती है हमारी सोसाइटी में। फर्स्ट वन इज वेजिटेरियन। वेजिटेरियन कौन होंगे? वेजिटेरियन पीपल हु डू नॉट ईट मीट फिश एग etc और नॉन वेजिटेरियन पीपल हु ईट मीट फिश एग etc। ये चैप्टर यहाँ आपका ख़त्म होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। इसी तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं पूरे चैप्टर के बीच से, कहीं से भी। सिर्फ एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो करने से काम नहीं चलेगा साइंस में। तो हमने पूरे चैप्टर के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच।